हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, निपुण भारत मिशन योजना पूरे भारतवर्ष में बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों में गणितीय और भाषाई क्षमता के संवर्धन और सशक्तिकरण के लिए गतिमान है। उसी के क्रम में उत्तर प्रदेश में भी ये योजना मूर्त रूप दोस्तों ले चुकी है और वर्ष 2026-27 में बच्चों को बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में निपुण बनाना समस्त शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हितधारकों का कर्तव्य भी है और सरकार ने आदेश भी दोस्तों दे रखे हैं। अब निपुण भारत मिशन में एक संशोधित लक्ष्य सचिव स्तर से लेटर जारी हुआ है। अब ये लक्ष्य जो है वो संशोधित है, इसमें मॉडिफिकेशन हो चुका है। तो आप अगर बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं तो सरकार के इस लक्ष्य को जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक और उपयोगी है। आइए दोस्तों देखते हैं कि नया जो आदेश आया हुआ है उसमें क्या महत्वपूर्ण बातें दोस्तों हो रही हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही जो इंसाइटफुल वीडियोस हैं, जिनका नेचर ही एजुकेशनल है, उससे रिलेटेड आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बिना देर किए आते हैं और आदेश में जो महत्वपूर्ण बात हो रही है उसे आपके सामने दोस्तों प्रस्तुत करते हैं। ये जो पत्र है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके प्रेषक हैं डॉक्टर M.K. षणमुगा सुंदरम जी। आप हैं प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन में और ये लेटर शेयर हो रहा है सेवा में मंडला आयुक्त समस्त मंडल उत्तर प्रदेश को, जिला अधिकारी महोदय समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को, बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 से ये पत्र निकल रहा है। लखनऊ, दिनांक 18 नवंबर 2024 को। विषय है निपुण भारत मिशन के संशोधित लक्ष्य एवं प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में। महोदय, अवगत कराना है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निपुण भारत मिशन हेतु निर्गत गाइडलाइंस, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF-FS के परिप्रेक्ष्य में निपुण भारत मिशन का क्रियान्वयन प्री प्राइमरी बाल वाटिका से कक्षा 2 अर्थात 8 वर्ष की आयु तक के लिए किए जाने का निर्णय लिया गया। दोस्तों, बड़ी बात हो रही है। निपुण भारत मिशन का जो क्रियान्वयन है वो प्री प्राइमरी यानी जिसे हम बालवाड़ी आंगनबाड़ी बोलते हैं वहाँ से शुरू करके ये कक्षा 2 यानी अगर उम्र की बात करें तो 8 वर्ष तक किए जाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निपुण भारत मिशन हेतु संशोधित लक्ष्य जारी किए गए। अतः निपुण भारत मिशन के संबंध में पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं। ऑलरेडी जो भी शासनादेश निपुण मिशन के बारे में पहले से जारी हुए हैं उनको अब अवक्रमित कर दिया गया है। अब जो मौजूदा स्थिति है निपुण भारत मिशन की वो बालवाड़ी आंगनबाड़ी से लेकर के कक्षा 2 तक ही निपुण मिशन दोस्तों चलेगा। अभी क्या है, कक्षा 3 तक ये चल रहा था। तो अब क्या है कि निपुण भारत मिशन विजन का उद्देश्य क्या हो रहा है। पहली बात यहाँ पे ये हो रही है कि वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना तथा सुनिश्चित करना कि कक्षा 2 तक के सभी बच्चे निर्धारित दक्षताओं के अनुरूप समझ, स्पष्टता एवं सहज प्रवाह के साथ पढ़ एवं लिख सकें। अतः संख्या ज्ञान में
कक्षा अनुरूप निर्धारित दक्षताएं प्राप्त कर सके। ये दोस्तों निपुण भारत मिशन का विजन व उद्देश्य है। और दूसरी बात यहां पे हो रही है 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों की अधिगम आवश्यकताओं, अधिगम अंतराल और इसके संभावित कारणों की पहचान करना तथा स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कार्य नीतियों की पहल करना। अब ये जो बात हो रही है ये 3 वर्ष से हो रही है, क्योंकि 3 साल का बच्चा आंगनबाड़ी या बालवाड़ी में प्रवेश कर पाता है और 8 वर्ष तो यहाँ मैक्सिमम एज लिमिट दी गई है। 6 वर्ष का बच्चा प्राइमरी स्कूल में एडमिशन के लिए अब आ रहा है। तो ये मान के चलिए कि 6 से 7 यानी आप मान के चलो कक्षा 1 और 7 से 8 यानी कक्षा 2 साल में वो 8 वर्ष का हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो ध्यान रखने का विषय और बात महत्वपूर्ण हो रही है वो ये हो रही है कि बच्चा जो आंगनबाड़ी बालवाड़ी में प्रवेश पा गया उसके समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए जो प्रोग्रेस चलनी है वो कक्षा 1 से होते हुए कक्षा 2 तक फिनिश हो जानी है। निपुण भारत मिशन का जो पहल है, इनिशिएटिव है, वो अब शुरुआत ही हो जा रहा है आंगनबाड़ी बालवाड़ी के बच्चों से और इसका एंड हो जा रहा है कक्षा 2 में। प्री स्कूल से कक्षा 1 में सुचारू रूप से कक्षा अंतरण सुनिश्चित किया जाना। देखिए आंगनबाड़ी बालवाड़ी में जो बच्चे नामांकित होते हैं वे बच्चे उन्हीं स्कूलों में ठहर जाएं, रुक जाएं। पूरा का पूरा मोटिव है निपुण मिशन चलाने के पीछे गवर्नमेंट इसे मिशन मोड पे चला रही है ताकि जो बालवाड़ी या आंगनबाड़ी के बच्चे निजी नर्सरी या कॉन्वेंट एजुकेशन में एडमिशन के लिए चले जाते हैं उन्हें वहीं से ही पिकअप कर लिया जाए, यानी प्राइमरी स्कूल में ही उनके एडमिशन हो जाए। अब दूसरा इसका लक्ष्य है शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निपुण भारत के अंतर्गत संशोधित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जो नॉन निगोशिएबल हैं तथा संलग्नक 1 के रूप में प्रेषित किए जा रहे हैं। तदनुसार बाल वाटिका से कक्षा 2 के लिए वर्ष 2026-27 तक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान का अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त किया जाना। तीसरा है गतिविधियां निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की संप्राप्ति हेतु निम्नांकित गतिविधियां एवं हस्तक्षेप सुनिश्चित किए जाएं। बाल वाटिका में क्या होने है? बालवाड़ी आंगनबाड़ी बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के समन्वय से समग्र शिक्षा द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 5 वर्ष की आयु से पूर्व प्रत्येक बच्चा एक प्रिपरेटरी कक्षा या बाल वाटिका में जा सकेगा, अर्थात कक्षा 1 से पहले इन प्रिपरेटरी कक्षाओं में अधिगम मुख्यतः खेल आधारित शिक्षण गतिविधियों द्वारा किया जाएगा, जिनमें संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोप्रेरक क्षमताओं के विकास तथा प्रारंभिक साक्षरता एवं संख्या ज्ञान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस हेतु बाल वाटिका के उपयोगार्थ उपलब्ध कराई गई निर्देशिका, कैलेंडर, अभ्यास पुस्तिकाएं एवं टीएलएम आदि का उपयोग सुनिश्चित कराया जाए। अब ये बाल वाटिका की बात हो रही, स्कूल लेवल पे क्या मॉड्यूल होने हैं? दूसरा बिंदु है स्कूल तैयारी मॉड्यूल। एनसीईआरटी द्वारा विकसित कक्षा 1 के बच्चों के लिए 3 माह के खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल विद्या प्रवेश के आलोक में राज्य की स्थानीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत एससीईआरटी द्वारा स्कूल तैयारी मॉड्यूल का विकास किया गया है। यह मॉड्यूल गतिविधि एवं खेल के माध्यम से अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। समग्र शिक्षा एससीईआरटी उत्तर प्रदेश द्वारा यथा आवश्यकता अनुसार स्कूल तैयारी मॉड्यूल पर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तीसरी बात हो रही संवर्धित कक्षा कक्ष। इस तीसरे जो बात है इसमें कई पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कि विद्यालयों में कक्षा कक्ष का वातावरण सुधारने एवं आकर्षक बनाने तथा सुनियोजित कक्षा शिक्षण लागू किए जाने के दृष्टिगत संदर्शिका
शिक्षक डायरी, प्रिंट सामग्री, कार्य पुस्तिका आदि शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं के उपयोगार्थ उपलब्ध कराई जाएंगी। दूसरा, पाठ्य बिंदु विषय वस्तु एवं शिक्षण योजना के अनुसार स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले तथा पाठ्यक्रम सरीखित शिक्षण अधिगम सामग्री बनाने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस संबंध में धारणीयता, उपयोगिता एवं उपलब्धता के मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए विकेंद्रीकृत प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। तीसरी बात हो रही दैनिक शिक्षण योजना एवं साप्ताहिक शिक्षण योजना को लागू करते हुए पाठ्य पुस्तकों में दिए गए पाठ्यक्रम के मासिक विभाजन के अनुसार कक्षावार एवं विषयवार पाठ्यक्रम पूर्ण कराया जाएगा। इसके लिए प्रधानाध्यापक द्वारा कक्षावार, कालांशवार, विषयवार एवं दिवसवार समय सारणी का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। चौथा पॉइंट इसमें है वर्कबुक, किट्स, टीएलएम तथा प्रिंट सामग्री के कुशल प्रयोग से छात्र छात्राओं में प्रश्न, जिज्ञासा एवं पूछताछ के द्वारा अधिगम संलग्न वातावरण, इंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट का सृजन किया जाए, जिससे कि चर्चा पर चर्चा के उपरांत विद्यार्थी पूर्व ज्ञान और अर्जित ज्ञान, आसपास के वातावरण एवं बाह्य दुनिया से स्वयं को सह संबंधित एवं अभिव्यक्त कर सके। पांचवा पॉइंट है पठन का वास्तविक लक्ष्य समझ के साथ पढ़ने से है। ये सुनिश्चित किया जाए कि कक्षा 2 तक के सभी बच्चे कक्षा अनुरूप निर्धारित दक्षताओं के अनुरूप समझ, अस्पष्टता, सहज प्रवाह के साथ पढ़ सकें। पठन गतिविधियों के साथ ही कार्य पुस्तिका, प्रिंटेड सामग्री एवं टीएलएम आदि के माध्यम से छात्र छात्राओं को लेखन कार्य में संलग्न करते हुए प्रवीणता हासिल कराई जाए। छठवां बिंदु है छात्र छात्राओं में आरंभिक गणितीय दक्षताओं एवं मूल अवधारणाओं के साथ ही तार्किक सोच एवं वैचारिक समझ विकसित करने के लिए टीएलएम, किट्स एवं मैथ चार्ट आदि के माध्यम से अभ्यास कार्य तथा गतिविधि आधारित शिक्षण कराया जाए, जिससे कि छात्र छात्राओं द्वारा तर्क, अनुमान एवं सामान्यीकरण का प्रयोग करते हुए दैनिक जीवन की स्थितियों में भी सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सके। शिक्षक प्रशिक्षण चौथा बिंदु है, इसमें भी पॉइंट्स हैं। शिक्षक प्रशिक्षण के आयोजन के संबंध में समग्र शिक्षा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाएगा। इसमें दूसरा जो पॉइंट है सुनियोजित कक्षा शिक्षण को लागू किए जाने के दृष्टिगत संदर्शिका, टीएलएम, वर्कबुक, प्रिंटेड सामग्री तथा अकादमिक रणनीति आदि के संबंध में यथावश्यकता अनुसार ऑफलाइन एवं ऑनलाइन माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। अब इसमें जो आगे चौथे जो मेन हेड है उसमें तीसरा पॉइंट है कि दीक्षा के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण कोर्सेस एवं विकास खंड स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समयबद्ध, अक्षय गुणवत्ता एवं ज्ञान केंद्रित वातावरण, लर्निंग एनवायरनमेंट के साथ पूर्ण किया जाए, जिससे कि व्यावसायिक विकास उद्देश्यों, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स के साथ ही व्यावसायिक अधिगम परिणाम, प्रोफेशनल लर्निंग आउटकम्स के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। चौथा पॉइंट है इसमें शिक्षकों को ऑन साइट शैक्षिक सपोर्ट, रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने एवं शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी कार्य योजना को कक्षा शिक्षण में लागू किए जाने के लिए सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। पांचवा है संदर्शिका के माध्यम से सुनियोजित कक्षा शिक्षण, शैक्षणिक चुनौतियों पर चर्चा, शिक्षकों को प्रभावी फीडबैक प्रदान करने में उत्कृष्ट तथा नवाचारी शैक्षिक प्रथाओं को साझा किए जाने के साथ ही अकादमिक गतिविधियों के संबंध में विचार विमर्श करने के लिए शिक्षक संकुल की एजेंडा आधारित मासिक बैठकें आयोजित की जाए। पांचवा जो महत्वपूर्ण हेड है वो है दीक्षा एमआईटी प्रणाली का प्रयोग। एससीईआरटी द्वारा कक्षा 1-2 तक के ई कंटेंट की निपुण भारत के लक्ष्यों के सापेक्ष मैपिंग करते हुए यथावश्यकता अनुसार समय समय पर कंटेंट में संशोधन व संवर्धन सुनिश्चित किया जाएगा। दूसरा है एससीईआरटी द्वारा छात्र केंद्रित शिक्षण के लिए स्थानीय भाषाओं एवं साइन लैंग्वेज में ई कंटेंट का निर्माण कराया गया है, जिसको दीक्षा पोर्टल पर नए पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क से जोड़ा गया है। तदनुसार विद्यालय स्तर पर इसका उपयोग सुनिश्चित कराया जाएगा। तीसरा है निपुण भारत मिशन के अंतर्गत क्रियान्वित की जाने वाली गतिविधियों का विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से डाटा आधारित अनुसरण करते हुए सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। छठा जो हेड है वो है अधिगम आकलन। इसमें भी पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है छात्र छात्राओं के कक्षावार एवं विषयवार लर्निंग आउटकम्स के आकलन एवं मूल्यांकन हेतु विद्यालय आधारित आकलन एवं राज्य स्तरीय आकलन कराया जाएगा। निर्धारित एवं स्पष्ट शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए छात्र छात्राओं की प्रगति को रचनात्मक मूल्यांकन प्रक्रिया फॉर्मेटिव असेसमेंट के माध्यम से निरंतर ट्रैक किया जाएगा तथा कक्षा शिक्षण के समय तालिका अद्यावधिक की जाएगी। तदनुसार छात्र छात्राओं को आवश्यकता आधारित रिमीडियल शिक्षण एवं अनुसमर्थन प्रदान किया जाएगा।
दूसरा है निपुण लक्ष्यों के सापेक्ष छात्र छात्राओं के अधिगम स्तर की प्रगति के लिए आवधिक आकलन हेतु SCERT द्वारा प्रश्न बैंक का निर्माण कराया जाएगा तथा मापने योग्य लक्ष्यों के निर्धारण हेतु तकनीकी आधारित अनुसरण की व्यवस्था विकसित की जाएगी। तीसरा इसमें बिंदु है घर पर सीखने की प्रक्रिया को नियमित एवं प्रभावी बनाए हेतु अभ्यास कार्य एवं गृह कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा बच्चों एवं अभिभावकों को दीक्षा एवं रीड अलॉन्ग ऐप के प्रयोग हेतु अभिप्रेरित किया जाए। इसके साथ ही जनपद एवं विकासखंड स्तरीय बैठकों में दीक्षा एवं रीड अलॉन्ग के एडॉप्शन एवं प्रयोग की निरंतर समीक्षा एवं प्रचार प्रसार किया जाए। चौथा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में छात्र छात्राओं की समग्र प्रगति के आकलन हेतु SCERT उत्तर प्रदेश द्वारा होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड का विकास किया गया है, जिसके माध्यम से छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व के बहुआयामी पक्ष यथा संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं मनोप्रेरक क्षेत्रों में उसकी प्रगति एवं विशिष्टताओं का उल्लेख करते हुए प्रत्येक शैक्षिक सत्र की समाप्ति पर अभिभावकों को उपलब्ध कराया जाएगा। पुस्तकालय का भी इसमें उपयोग है दोस्तों। विद्यालय में समृद्ध बाल साहित्य से युक्त पुस्तकालय या रीडिंग कॉर्नर की क्रियाशीलता के लिए विविध प्रकार की आयु एवं कक्षा अनुरूप रीडिंग बुक्स की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी। छात्र छात्राओं को अपनी रुचि की पुस्तकें पढ़ने के लिए समय सारणी में पुस्तकालय कालांश का निर्धारण किया जाएगा तथा शिक्षकों के कुशल निर्देशन में समय समय पर विभिन्न पठन गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिससे कि पढ़ना बच्चों के दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन सके। सामुदायिक सहभागिता की बात हो रही। निपुण भारत मिशन के संबंध में जनमानस की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित किए जाने के दृष्टिगत मिशन के उद्देश्यों से अभिभावकों, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों एवं समुदाय को जागरूक किया जाएगा। PTM गृह भ्रमण तथा शिक्षा चौपाल के माध्यम से अभिभावकों एवं जन समुदाय से निरंतर संपर्क स्थापित किया जाएगा। बुनियादी भाषाई एवं गणितीय दक्षताओं की जीवन में उपादेयता तथा शैक्षणिक गतिविधियों एवं शिक्षा के दीर्घकालीन महत्व के बारे में समस्त हितधारकों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करते हुए छात्र छात्राओं की विद्यालय में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाएगी। वित्तीय प्रावधान क्या है? निपुण भारत मिशन के अंतर्गत कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का क्रियान्वयन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में समग्र शिक्षा द्वारा वहन किया जाएगा। उक्त हेतु जनपदों को प्रेषित धनराशि के व्यय आदि के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा द्वारा निर्गत किए जाएंगे। क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण मिशन के प्रभावी अनुश्रवण हेतु राज्य, जनपद एवं विकासखंड स्तरीय निम्नवत स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया जाता है। अब राज्य स्तर पर कमेटी बनी है, इसमें 14 जो है सदस्य हैं अध्यक्ष को लेते हुए। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन अध्यक्ष हैं। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन सदस्य हैं। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज उत्तर प्रदेश शासन सदस्य हैं। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश शासन सदस्य हैं। अपर मुख्य सचिव महिला एवं बाल विकास उत्तर प्रदेश शासन सदस्य हैं। अपर मुख्य सचिव खेलकूद उत्तर प्रदेश शासन भी सदस्य हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश सदस्य। राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा सदस्य सचिव। निदेशक MDM प्राधिकरण उत्तर प्रदेश सदस्य। निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सदस्य। निदेशक बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सदस्य। निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश सदस्य। एजुकेशन स्पेशलिस्ट यूनिसेफ लखनऊ सदस्य। और बाद में 14वें पॉइंट पे हिंदी एवं गणित के क्षेत्र में कार्य करने वाली 2 विशेषज्ञ संस्थाएं ख्याति लब्ध शिक्षाविद अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा द्वारा नामित। ये तो राज्य स्तर पे है। अब जनपद स्तर पे ये मुख्य अधिकारी हैं, 15 अधिकारी इसमें नामित हैं। जिला अधिकारी महोदय अध्यक्ष हैं, मुख्य विकास अधिकारी महोदय उपाध्यक्ष हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी CMO साहब सदस्य हैं, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सदस्य हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक DIOS सदस्य हैं, जिला पंचायत राज अधिकारी भी सदस्य हैं, जिला कार्यक्रम अधिकारी ICDS सदस्य हैं, जिला परीक्षा अधिकारी सदस्य हैं, जिला समाज कल्याण अधिकारी सदस्य हैं, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी सदस्य हैं, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी सदस्य हैं, जिला युवा कल्याण अधिकारी सदस्य हैं, प्रधानाचार्य GIC जनपद मुख्यालय सदस्य हैं। और 14वें पॉइंट पे हिंदी एवं गणित के क्षेत्र में कार्य करने वाली 2 विशेषज्ञ संस्थाएं हिंदी एवं गणित के क्षेत्र में ख्याति लब्ध शिक्षाविद जिला अधिकारी द्वारा नामित सदस्य हैं। और 15वें पॉइंट पे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय सदस्य हैं। अब विकास खंड स्तरीय जो कमेटी है उसमें कौन कौन सदस्य हैं जान लीजिए। खंड शिक्षा अधिकारी महोदय अध्यक्ष हैं, CDPO सदस्य हैं और हिंदी एवं गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले प्राथमिक विद्यालय के 2 शिक्षक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित सदस्य हैं।
अब ये स्टीयरिंग कमेटी आखिर काम क्या करेगी? स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे हमने आपको इस स्टीयरिंग कमेटी के विषय में बताया। तो निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की संप्राप्ति हेतु निम्नांकित कार्य निर्धारित किए जाते हैं। पहला, राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की वार्षिक जनपद स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की त्रैमासिक एवं विकास खंड स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की मासिक बैठकें आहूत करते हुए स्टीयरिंग कमेटी द्वारा लिए गए निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना होगा। तो स्टेट लेवल की जो कमेटी है वो एनुअल मीटिंग करेगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 3 मंथ में 1 टाइम मीटिंग होगी और जो ब्लॉक लेवल पे रहेगी वो बाकायदा हर महीने मीटिंग होनी है। निपुण भारत मिशन के वार्षिक लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा एवं निर्धारित लक्ष्य की संप्राप्ति हेतु कार्य योजना एवं अनुपालन। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निर्धारित गतिविधियों का समयबद्ध क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण। मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति में आ रही बाधाओं की पहचान तथा निराकरण सुनिश्चित कराना। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन कराना तथा प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का क्षमता संवर्धन सुनिश्चित कराना। इसके लिए समुचित आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। मिशन के महत्व में से सभी हितधारकों को जागरूक करने के लिए वर्कशॉप आदि का आयोजन तथा प्रचार प्रसार किया जाना। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की जाने वाली जनपद स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी एवं अन्य बैठकों में अकादमिक बिंदुओं पर डाटा आधारित समीक्षा किया जाना। सपोर्टिव सुपरविजन, आकलन, शिक्षक प्रशिक्षण, दीक्षा के उपयोग, रिमेडियल शिक्षण आदि के संबंध में प्रेरणा पोर्टल एवं विभिन्न निरीक्षणों से प्राप्त डेटा के आधार पर अनुश्रवण किया जाना तथा गैप एनालिसिस करते हुए लक्षित हस्तक्षेप सुनिश्चित किया जाना। खंड शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में प्रधानाध्यापकों की मासिक बैठक में डेटा आधारित विश्लेषण के उपरांत समन्वित प्रयासों से सुधार प्रक्रियाओं पर गहनता से कार्य किया जाना। यथा पाठ्य पुस्तकों में दिए गए पाठ्यक्रम के मासिक विभाजन के अनुसार कक्षावार एवं विषयवार पाठ्यक्रम पूर्ण कराया जाना। संदर्शिका के माध्यम से सुनियोजित कक्षा शिक्षण, तालिका के माध्यम से छात्र छात्राओं की प्रगति का नियमित आकलन तथा यथा आवश्यकता अनुसार रिमेडियल शिक्षण एवं निपुण विद्यालय तथा निपुण विकासखंड के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समर्पित भाव के साथ कार्य किया जाना। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ कि निपुण भारत मिशन को राज्य सरकार का प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम मानते हुए इसके प्रभावी क्रियान्वयन निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध संप्राप्ति हेतु सुनियोजित कार्रवाई कराने का कष्ट करें। निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश को पदेन मिशन डायरेक्टर नामित किया जाता है। भवदी डॉक्टर M.K. षणमुगा सुंदरम, प्रमुख सचिव। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी बात थी। सरल शब्दों में हम कहें तो आंगनबाड़ी यानी 3 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष, कक्षा 1-2, आंगनबाड़ी के बाद बच्चा कक्षा 1 में जाएगा, 2 में जाएगा। ये मिशन अब आंगनबाड़ी यानी 3 वर्ष में जो बच्चा विद्यालय में पंजीकृत होता है आंगनबाड़ी सेंटर्स में, वहाँ से लेके कक्षा 2 में जाने तक ये मिशन अब काम करेगा। और इसमें जो कक्षा 3 तक अभी था उस कक्षा 3 को अब छूट दे दी गई है, कक्षा 2 तक मिशन काम करेगा। आज के लिए इतना ही। जल्द आपके सामने ऐसे ही वीडियो लेके पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।